वेलकम बैक नाज़रीन। 22 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तो बहरहाल पोस्टपोन कर दिए जो बाई इलेक्शंस हैं, लेकिन एक और अहम हम देखेंगे डेवलपमेंट 22 को, वो ये कि कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत का केस था उस पर उन्होंने कहा फ़र्द जुर्म आयद करेंगे 22 सितंबर को। अब सवाल ये है कि क्या इज़ इट बेसिकली जिसको कहते हैं अ डन थिंग, कि अब ये फॉरगॉन कंक्लूजन है कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, और अगर फ़र्द जुर्म आयद होगी, नंबर एक कि क्या इज़ इट अ फॉरगॉन कंक्लूजन या इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं प्रेसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और कानून को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा सवाल ये है कि सज़ा जो है वो क्या हो सकती है, और तीसरा जो सवाल है क्या ये अपील की जा सकती है इसकी हायर कोर्ट में, एंड फाइनली कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या है। ये हम बात करते रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स क्या है कि भाई किस किस पे फ़र्द जुर्म आयद हुई, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे ये भी देखें कि मसलन निहाल हाशमी साहब जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई तो उन्होंने क्या कोर्ट को सबमिशन की और कोर्ट ने उसके बाद क्या किया। तो ये सब बातें करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इन इश्यूज़ पर बड़े इन्वॉल्व भी रहे हैं, नज़र भी होती है। और हमारे साथ हैं नाज़रीन पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन आप इनके सब दोनों के तबसरे भी सुनते रहे हैं। हमने अली ज़फ़र साहब से भी कहा था हमें ज्वाइन करें, और वो भी शायद हमें ज्वाइन कर लें। इस वक्त उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में हैं अपने चेयरमैन के साथ, इमरान खान साहब के साथ। तो आपसे शुरू करते हैं इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा कि इसमें इज़ इट अ फॉरगॉन कंक्लूजन नाउ कि अब फ़र्द जुर्म आयद होगी। अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें जो सुने जो चीफ़ जस्टिस साहब की थी, और जो हम प्रेसिडेंट्स देखें जो इससे पहले फ़र्द जुर्म आयद हुए। ये लास्ट जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट का, उसके तहत तो अब 22 को फर्द जुर्म के लिए ये केस जो है वो आएगा। लेकिन इस दौरान में अगर वो अपील करते हैं, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी ऑर्डर जो हाई कोर्ट करती है उसका डिवीजन बेंच या उससे ज़्यादा तादाद के जजेस, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो अपील जो है उसको टेकअप कर लेती है या उस पर नोटिस इशू कर देती है, तो फिर जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाएगी तब तक ये मामला हाईकोर्ट में जो है अल्तवा में रहेगा। और दूसरी बात आपने जो अभी फरमाई थी, पूछा था कि जी इसमें पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट इसमें 6 माह तक की सजा जो है वो दी जा सकती है कंटेम्प्ट में भी। अदालत को ये इख्तियार है कि वो 6 माह तक की सजा सिंपल इम्प्रिजनमेंट की दे दे और फाइन भी इम्पोज कर सकती है। तो ये 2 आपने सवाल किए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। जी ज़रूर, मैं चाहूँगी कि सलमान अकरम राजा साहब से भी यही सवाल उठाते हैं, फिर इसको डिस्कशन को ब्रॉडन करते हैं। जी सलमान साहब बताइएगा कि फॉरगॉन कंक्लूजन है आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त तो तारीख मुकर्रर है फर्द जुर्म आयद करने के लिए, तो अगर आज और 22 सितंबर के दरमियान कुछ नहीं होता तो उस दिन तो यही है कि फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि उससे पहले इमरान खान साहब कोई कदम उठाएं। वो मिसाल के तौर पे ये कर सकते हैं कि जो जज साहिबा हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको कोई माफ़ीनामा दें, उनसे दरख्वास्त करें ऑडियंस की, और उनसे कहें कि जो हुआ वो गलत हुआ और उसके लिए वो माज़रत का इजहार करें। उसके बाद ये मामला वो किसी एक दरख्वास्त के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। 22 से पहले भी दरख्वास्त दायर की जा सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की जा सकती है कि उनकी माज़रत को सुना जाए और उसको सामने रखते हुए मज़ीद कोई पेशकदमी की जाए। तो ये मुमकिन है, लेकिन क्या वो ऐसा करना चाहेंगे ये मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल, तकनीकी तौर पे तो इस वक्त मुमकिन है कि किसी भी हुक्म को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि उन्होंने फर्द जुर्म आयद करके आइंदा मुकदमा चलाने की एक तरह से का इंदिया दिया है। तो क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ
सिर्फ उन्होंने ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि हम फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, जो इस वक्त तक आपका मौक़िफ़ है उससे हम मुतमईन नहीं हैं। हम नहीं समझते कि इस मामले को इसी वक्त ख़त्म किया जा सकता है। इस मामले को मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के इख्तियार में एक बहुत प्रेमेच्योर किस्म की मुदाखलत होगी, यानी कि कबल अज़ वक्त मुदाखलत होगी। जब हाई कोर्ट कोई फैसला कर देगी, खा वो बुरी नौयत का ही क्यों ना हो, और हतमी फैसले के खिलाफ तो ज़ाहिर है अपील हो सकती है, लेकिन कोई अगर सब्सटैंशियल किस्म का अबूरी फैसला होता है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। इस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी फर्द जुर्म आयद करने के नोटिस या तारीख के हवाले से। हाँ। इसलिए बेहतर ये कि अगर कोई माजरत का इरादा है तो उसको इस वक्त कोई अमली जामा पहनाया जाए। जी हाँ, सवाल यही था कि अपील करेगी, यानी कि अगर डिसीजन आ जाए, आप सही फरमा रहे हैं कि ये तो बीच रास्ते में तो नहीं सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पे इंटरफेयर करेंगी, लेकिन ये आपने दिलचस्प बात की कि ये जज साहबा को जाके ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब ने पिछली मर्तबा ये ज़िक्र भी किया था कि हमारा ख्याल था कि शायद आप रास्ते में उनसे माजरत करते हुए आए यहाँ जब शुरू में केस हुआ था इनिशिएट। तो इरफान कादिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब अगर अब जैसे कह रहे हैं सलमान अकरम माजिद साहब के अगर इन राइटिंग दे दें अनकंडीशनल अपॉलॉजी, तो इसमें दिलचस्प एक प्रेसिडेंट है। बहरहाल ये पार्टी लीडर हैं, बड़े पॉपुलर इस वक्त नेशनल लीडर हैं और बड़ी इनकी सपोर्ट है, लेकिन कानून तो बहरहाल इज सपोज टू बी ब्लाइंड व्हेन इट बीइंग अप्लाइड। तो हम निहाल हाशमी साहब का देख रहे थे कि निहाल हाशमी साहब का बड़ा, हालांकि उन्होंने बातें भी बड़ी सख्त की थी और बहुत ही गलत की थी, तो उन्होंने जब शुरू में कंडीशनल अपॉलॉजी दी इस तरह कह के कि जी अगर कोर्ट को बुरी लगी मेरी बात ये वो, तो उसके बाद फिर जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले उन्होंने, उनके वकील ने कहा जी हम माजरत चाहते हैं और ये, तो फिर उन्होंने इन राइटिंग निहाल हाशमी साहब ने कहा कि माफ़ी मांग के उन्होंने कहा उर्दू में कि मैं अपने आप को कोर्ट की मर्सी पर छोड़ता हूँ, बट उन पर तो फिर बहरहाल फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। तो उस तरह के प्रेसिडेंट को अगर आप लें, हालांकि मैं फिर रिपीट करती हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट भी फ़र्क है, क्योंकि इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्होंने काफ़ी सख्त बात की थी, उस प्रेसिडेंट को लेके आप क्या कहते हैं कि क्या मुमकिन है? देखिए, ये जो केस है निहाल का, सलाल साहब का, दानियाल साहब का, ये निहाल साहब का तो आई नो कि इट वाज अ डोमेस्टिक फोरम, इट वाज नॉट अ पब्लिक गैदरिंग के पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने बात की हो। खान साहब के केस में वो ऑलरेडी एक माफ़ी मांग चुके हैं और वो जो फैसला हुआ था 3/2013 में, उसमें माफ़ी तो दे दी गई थी, लेकिन उसमें ये लिख दिया गया था कि आइंदा ये इस तरह की स्टेटमेंट से इज्तनाब करेंगे जिससे कि हमारे जो अदलिया है या दूसरे इदारे हैं उनकी साख जो है वो मजरू हो, तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि इज्तनाब करेंगे। तो उस फैसले को भी सामने अगर रख लें और ये 3 फैसले भी सामने रख लें तो माफ़ी वाला रास्ता जो है वो तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि खान साहब ने एक सॉफ्ट किस्म की माफ़ी बिल्कुल मांगी है अपने दूसरे जवाब में, क्योंकि पहला जो खान साहब का जवाब था उसमें तो कोई माफ़ी की बात भी नहीं थी, रिग्रेट की भी नहीं थी, कोई रिमोर्स, कोई अफसोस की भी नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने अफसोस की बात कर दी है दूसरे जवाब में। वो अदालत मान नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो जुडिशल प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ने बारहा उस तरफ इशारा किया था कि ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स के होते हुए हम क्या करें, हमें कोई रास्ता बताएं, हमें कोई रास्ता बताएं। तो ये वाकई ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है इस स्टेज पे, तो कोई भी ऑर्डर जो हाई कोर्ट करता है वो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अभी बहस तलब हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान में डिसाइड नहीं हुए। उनमें से कुछ पॉइंट्स मुझे याद है ARY के केस में मैंने रेज किए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया था ARY के खिलाफ या करने जा रही थी, तो मैंने वो चैलेंज किया था। और वो जब पॉइंट्स हमने थ्रैश आउट किए थे तो उसके बाद वो केस पे समहाउ लगा ही नहीं, और वो ARY के जो जिनके खिलाफ एक्यूज थे उस केस में वो सारे बच गए थे। तो वो भी एक रास्ता है इनके पास हो सकता है।
तो अब ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ अब ये जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा कहा है कि ये ठीक है कि खान साहब जो है उन सारों से ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है जिनको कंटेम्प्ट लगी है, लेकिन इस तरह का कोई इस्तिस्ना या कोई मिटिगेशन प्रोवाइडेड नहीं है लॉ में कि अगर कोई पॉलिटिकली पॉपुलर हो तो उसको लॉ में कोई आप नरमी बरतेंगे। तो ये सूरत हाल है। इस पे मैं समझता हूँ कि इट्स काफी सीरियस सूरत हाल बन चुकी है और मच विल डिपेंड कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ इसको लेके जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो, और अगर ये जो जस्टिस अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि इनके पास अभी ऑप्शन है कि जज ज़ेबा साहबा के पास जाके भी उनसे अपोलोजाइज़ कर लें, देखते हैं नाजरीन के क्या होगा। लेकिन बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। याद रहे कि अब इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है -1 नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ इसी तरह का है। और असद उमर साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब के साथ यकजहती के लिए कल 7 बजे पूरे पाकिस्तान में PTI के सपोर्टर्स निकलेंगे और उन्होंने कहा सब पाकिस्तानी निकलें। और साथ में इमरान खान साहब ने भी कहा कि मेरा जो जलसा है वो पाकिस्तान को हकीकी तब्दीली की तरफ ले जाने के लिए कल आखिरी होगा, फिर नया आएगा जो हिकमत अमली होगी और लाहे अमल होगा, अगला बताएंगे। तो ये कोर्ट में भी मामला है और कोर्ट ही में शायद इतना बढ़ा हुआ है मामला, तो इस वजह से सड़क पर भी मामला आप देखें, जाहिर है PTI अपने पॉलिटिकल जो स्ट्रीट पावर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है। ब्रेक के बाद पूछेंगे इन लॉयर्स से कि इन एक्सपर्ट्स से कि हाउ मच डज पॉलिटिक्स अफेक्ट ऑल ऑफ दिस। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने। पहले भी कोशिश थी, उस वक्त ये मीटिंग में थे इमरान खान साहब के साथ, और हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अली, ये बताइएगा, अभी हम बात यही कर रहे थे कि प्रेसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, अनलेस ये एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे थे, अनलेस इमरान खान साहब यानी कि अपोलोजाइज़ करते हैं, कोई जो हैं जज ज़ेबा साहबा उनके पास एक अपॉलजी पेश करते हैं, तो इट सीम्स टू बी सम वेज अ फॉरगॉन कंक्लूजन के फ़र्द जुर्म आयद होगा। हाउ डू यू सी दिस? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़र्द जुर्म आयद होने का जो ऑर्डर है वो तो हो गया है। सो उसको तो अब तब्दील सिर्फ एक अपील के ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक इब्तदाई स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में, जब अदालत पहले शो कॉज नोटिस देता है और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड ना हो और वो आगे कार्रवाई मज़ीद चलाना चाहे तो फिर वो इंडाइटमेंट के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। इसके बाद फिर मरला शुरू होता है। अभी भी अपॉर्चुनिटी होती है जो कंटेम्नर है कि वो जाके जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए, कि जब इल्ज़ाम लगे तो उस वक्त भी वो अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं, वो अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं, वो रिग्रेट भी कर सकते हैं, वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और अदालत उस वक्त भी इंडाइटमेंट करने के बजाय, या इंडाइटमेंट अगर हो भी गई है तो उसके बाद भी अदालत उसको डिस्चार्ज कर सकती है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को, अपॉलॉजी या जो रिग्रेट है उसको देखते हुए, जो भी पॉइंट है। और अगर अदालत अगर ये जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है वो चाहे कि ट्रायल होना है तो फिर वो मामला ट्रायल पे जाएगा, क्योंकि पहले एडवोकेट जनरल को प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा और प्रोसिक्यूशन के बाद फिर वो अपनी चार्जशीट देंगे और अपना एविडेंस पेश करेंगे। उसके बाद जो भी लीगल कानूनी ऑब्जेक्शंस हैं और जो कानूनी डिफेंस है कानून के मुताबिक वो फिर ली जा सकती है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम हो, और ट्रायल के एंड पे फिर फैसला होगा। तो अभी बहुत सारे मराइल हैं। अभी कुछ लोग शायद ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला कंटेम्प्ट में ही होगा और कन्विक्शन ही होगी। ऐसी बात नहीं है। अभी जिस दिन ये इंडाइटमेंट होगी उस दिन भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बाद भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इशू कंटेम्प्ट का, आपको बताऊं, कंटेम्प्ट में अदालत पनिशमेंट नहीं देती, ना अदालत का इरादा होता है कि हमने कोई सज़ा देनी है। अदालत ने तो ये देखना है कि क्या कोई जेन्युइन रिग्रेट है, जेन्युइन अपॉलॉजी है अगर कंटेम्प्ट हुई है,
तो वो अदालत फिर उसको डिस्चार्ज कर देती है। तो ये एक ऑप्शंस ओपन है अभी, और इंशाल्लाह इसको उम्मीद है कि ये मामला सेटिस्फैक्ट्री तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लीगल टीम अपना पेश कर देगी अपना मौक़िफ़। क्योंकि आप देखें अभी तक ये हुआ है कि रिग्रेट का पहला लेटर हुआ, पहला एक रिप्लाई आया, उसके बाद फिर फर्दर रिग्रेट का आया, जिसको जो माइकस थे उन्होंने भी कहा कि ये सफिशेंट होना चाहिए डिस्चार्ज के लिए, लेकिन अदालत नहीं सेटिस्फाइड थी। तो अब अगर फर्दर उसमें अपॉलजी आ जाएगी या मज़ीद कोई डिफेंस पेश किया जाएगा, तो मुझे यकीन है कि अदालत कोशिश करेगी कि इस मामले को वहाँ ख़त्म कर दे, और यही जूरिस्प्रूडेंस है कंटेम्प्ट की भी। अच्छा, दिलचस्प बात आपने की कि यानी कि एक बाय स्टेज इमरान खान साहब ने जो अपॉलजी है उसको यानी कि ज़्यादा फर्म किया है, ज़्यादा क्लियरली स्टेट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक तो यही है, और आपने ये भी फरमाया कि तीसरी स्टेज में हो सकता है और ज़्यादा अपॉलजी आ जाए। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, वो सबका कहना था, ऑन एयर भी बहुत ने कहा, आप भी ये कह रहे हैं कि इस मामले को सही तरीके से निपटाएं। तो इसमें, और अभी आपने ये भी कहा अगर कंटेम्प्ट हुआ है, इसमें कंटेम्प्ट के हवाले से अगर का तो नहीं सवाल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल जजेस, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो इसको जब कहा कि हम लगाएंगे इस पे फ़र्द जुर्म, तो वो तो क्लियर है। तो अब तो बेसिकली सो टू से द बॉल इज़ इन पीटीआई चेयरमैन्स कोर्ट के भाई वो क्या और ज़्यादा कंक्लूसिवली अनकंडीशनल अपॉलजी देते हैं या नहीं, या आप कह रहे हैं कि उसके साथ साथ एक ट्रायल का मरहला भी पॉसिबल है, और वो किस सूरत में ट्रायल का मरहला होगा? देखिए, अगर अज्यूम करें कि क्योंकि लीगल टीम तो उनकी हामिद खान साहब उनके वकील हैं, अज्यूम करें कि उनकी मुशावरत होती है और वो कहते हैं कि हमने प्रोसीड करना है और हमने अपॉलजीज फर्दर नहीं कोई देना और हमने इसको ट्रायल में जाना है, तो ये ऑप्शन तो अवेलेबल होती है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगे कि फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A है, फेयर ट्रायल के ज़रिए अल्टीमेटली फ़ैसला होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब की मुशावरत कहीं ना कहीं शामिल होगी और कोई ना कोई नतीजा इंशाल्लाह निकलेगा, क्योंकि ये एक पार्टी का भी इशू है, सिर्फ लीगल इशू नहीं रह गया। तो इसको लेट अस होप कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं देखिए अपनी पर्सनल राय भी आपको देना चाहता हूँ। मेरी नज़र में जो अदालत होती है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो उम्र में कम हो या ज़्यादा हो, वो अदालत है। और अदालत एक आपके वालिदैन की जगह, उनकी एक मेरी नज़र में उनकी जगह होती है। अगर आपसे गलती नहीं भी हुई या गलती हो गई है, तो आप दोनों सूरतों में अगर माफ़ी मांग लें तो आपकी ही इज़्ज़त बढ़ती है, क्योंकि आप अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगर कई बार होता है कि आप कुछ कहना कुछ और चाहते हैं और गलतफहमी या उसकी कोई वर्डिंग ऐसी होती है कि उसकी वजह से इंप्रेशन कुछ और मिलता है, तो अपने आप को करेक्ट करना, अपोलोजाइज़ करना कि जी अब मैंने जो कहा वो अगर इसकी ये मतलब है तो फिर मैं बिल्कुल अनकंडीशनली अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो वो एक तरीक़ेकार है। बहुत सारे केसेस मैंने भी किए हैं, मुझे यकीन है बहुत सारे मुख्तलिफ वकला ने भी किए हैं, जहाँ हमने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि आप ये इस तरह पेश करें, क्योंकि अदालत, जिस तरह मैंने कहा, अदालत ने पनिश नहीं करना होता। अदालत को कोई शौक़ नहीं है किसी को सज़ा देने की। अदालत ने तो ये देखना है कि अपनी वक़ार और अपनी जो इज़्ज़त है उसको बढ़ाना है, और अदालत की इज़्ज़त हमेशा कंटेम्प्ट केसेस में माफ़ करके ही बढ़ती है। जी, अगर कोई अनकंडीशनल अपॉलजी दे तो। सलमान साहब, आप सुन रहे हैं अली ज़फ़र साहब को, तो मालूम नहीं आपके जहन में भी वही आ रहा है जो मेरे में आ रहा है कि ये तो लगता है, ज़ाहिर है ये सब अनकंडीशनल अपॉलजी का ही शायद एडवाइस करें इमरान खान साहब को। लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो हमने बात की पहले के प्रेसिडेंट्स ने, हाल हाशमी साहब वगैरह का, तो वो प्रेसिडेंट कोई कोर्ट को बाउंड तो नहीं करता कि जी आपने जब किया तो भी करें, गिवन द फैक्ट कि इमरान खान साहब इस वक्त ही इज़ अ नेशनल लीडर और उन्होंने
पहले भी एक्सप्लेन किया कि जी मैंने इस तरह नहीं कहा, इस तरह कहा, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इस तरह के मामलात में जो माजी की नज़ीरें हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है किसी भी अदालत को बाइंड नहीं करती। अदालत के पास ये इख्तियार रहता है, सवाबदीद रहती है, हर मामले की नौइयत अलहदा होती है। अब ये कहना कि माजी में माफ़ी कबूल नहीं की थी लिहाजा भी माफ़ी कबूल ना की जाए, बिल्कुल गलत दलील है। अगर आप माजी को देखें तो ज़्यादा मुकदमात में, बल्कि बेशतर मुकदमात में तौहीन अदालत के माफ़ी दी गई है, माफ़ी को कबूल किया गया है। बहुत थोड़े मुकदमात हैं जहाँ माफ़ी को कबूल नहीं किया गया, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है ये इम्कान तो मौजूद है कि माफ़ी को कबूल ना किया जाए, लिहाजा हमें बड़े गौर से उन मुकदमात को देखना है। उन मुकदमात में अगर माफ़ी के हवाले से कोई उसूल वज़ा किए गए हैं तो उन उसूलों को भी हमें देखना है। जब हम माजी के मुकदमात को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक ये कि माफ़ी जो है वो जल्द अज जल्द मांगनी चाहिए, ये एक उसूल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पहली तारीख पे या दूसरी तारीख पे माफ़ी नहीं मांगी तो उसके बाद दरवाज़ा बंद है, आप माफ़ी मांग ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हर मामले को उसके अपने सियाक़ व सबाक़ में देखना है। एक और जो बात सामने आती है माजी के मुकदमों से, वो ये है कि फ़र्द जुर्म अगर आयद हो जाए और उसके बाद माफ़ी मांगी जाए तो उस माफ़ी को खासा शक की निगाह से देखा जाता है। आपको शायद याद हो, एक मुकदमा था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस के हवाले से, जब उनसे कुछ पुलिस एहलकारों ने बदसलूकी की, धक्का दिया, उनको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की, तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया, उसकी अपील का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया। वहाँ अनकंडीशनल माफ़ी जो थी, जो इस्तदा की गई थी गैर मशरूत कि हमें माफ़ कर दिया जाए, वो इसलिए कबूल नहीं की गई कि वो फर्द जुर्म आयद होने के बाद की गई, और अदालत ने लिखा कि ये माफ़ी इन्होंने तब की जब फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी। इसलिए ये चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये इस्तदा की कि पूरी कोशिश इस वक्त करनी चाहिए खान साहब को कि फर्द जुर्म आयद ना हो, और जो भी माफ़ी उन्होंने मांगनी है, जिस निदामत का इजहार उन्होंने करना है, जिससे उनके कद काट में मेरी नज़र में कोई कमी नहीं आई, वो अगली तारीख से पहले कर देना चाहिए। 22 तारीख को जाकर अदालत के सामने वो कुछ रखा जाए जिसकी बुनियाद पे वो अपनी निदामत के खुलूस को साबित करना चाहती है। और मैंने इसलिए इस्तदा की कि अगर जज साहिबा से माफ़ी मांग ली जाए, वो अगर ऑडियंस ग्रांट करती हैं तो उनसे मिल लिया जाए, और ये तमाम मामला फिर 22 तारीख को या उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रख दिया जाए। तो मेरी नज़र में फ़र्द जुर्म आयद होना एक बहुत अहम संगे मील है तौहीन अदालत के मुकदमे में। दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, दरवाज़ा आखिर तक खुला रहता है, लेकिन अगर टाइम पे कर दिया जाए तो बेहतर है, जैसे आप फरमा रहे हैं। इन्हीं को समझना चाहिए और किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, टाइम ख़त्म हो रहा है। लग रहा है अली ज़फ़र साहब की सोच थी उस पर, उसको आपने ज़्यादा एलेबरेट कर दिया, तो लगता है पार्टी की तरफ से तो इमरान खान साहब को यही एडवाइस जाएगी। देखते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब क्या करते हैं। फ़िल वक्त तो कल अब ये पाकिस्तान में भर में इन्होंने जो कॉल दी है इमरान खान साहब के साथ यकजहती की, तो क्लियर है कि पॉलिटिकल को साथ साथ लेकर के चला जा रहा है। केस कोर्ट में जो भी है, और एक नहीं काफ़ी केसेस हैं कोर्ट में, लेकिन बहरहाल वो देखते हैं कि बात कहाँ आगे बढ़ती है। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।